प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितों से होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी जरूरत है और मैं किसी भी कीमत पे उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पूछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है, किसी को भी मारो चंद गज जमीन के लिए। हम पे देश में था कि आजादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं, तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे, लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकार ही गोली चलाएगी, तो न्याय कौन करेगा? आज रक्षक भक्षक बन गए और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए मत जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पहुंचूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा, इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी, इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर नहीं सहेंगे। बीजेपी का राम राज्य खास तौर से दलित, पिछड़े, महिला, आदिवासी के लिए मनुराज है। जब ये कहते हैं कि राम राज्य, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आता है कि ये मनुराज, और 2014 से लागू किया है। इनके पास में विकास के कोई और साधन है नहीं, सरकारी नौकरियां हैं और शिक्षा है। अब 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई। अशोका यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, या आप कह सकते हैं जिंदल, इसमें SC ST OBC के बच्चे तो पढ़ नहीं सकते। तो ये 100 साल जो RSS का संकल्प है वो पूरा हो रहा है, और कल उसका एक उदाहरण देखने को मिला है। बड़ा गांव है और पिलक थाना है, थाना पिलक है, रामपुर, उत्तर प्रदेश। करीब 5 बजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, SDM कहते हैं वहाँ पर, तहसीलदार और तमाम सब फौज पाटा लेकर के पहुँचे दबंगों के साथ। और सुमेश जो छात्र 10 साल का था, दलित छात्र, उसको गोली से भूंस दिया और 2 को घायल कर दिया। उनकी गलती यही थी कि वहाँ पर एक गड्ढा था, उसको पाट करके डॉक्टर अम्बेडकर का बोर्ड लगाना चाह रहे थे। तो मर्डर करने का क्या मतलब होता है? ताकि इन लोगों का मनोबल खत्म हो जाए और जगहों पर प्रयास न हो कि डॉक्टर अम्बेडकर या गौतम बुद्ध, फूले साहू, नेहरू जी की जो भी इनके विचारधारा के विरुद्ध हैं उनका कोई चित्र लगाए, फोटो टांगे या मूर्ति बनाए। इस तरह का जुल्म उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और दूसरा है कि OBC के छात्रों का 6800 शिक्षक भर्ती होनी थी, लेकिन जबकि ये कोर्ट का आदेश था, जब नहीं हुआ तो फिर कोर्ट में गए हो तो बहाना देखें कि ये तो अदालत में चला गया। अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार 6800 उनकी भर्तियां पूरा कर देते तो अदालत जाना ही नहीं पड़ता। और फिर जो बड़ी भर्ती कई सालों के बाद निकली थी कांस्टेबल की, लगभग 60,000, उसका पर्चा लीक आउट करा दिया ताकि रेगुलर भर्ती ना होने पाए, एडहाक से काम चलाएं और तब तक लोकसभा का चुनाव बीत जाए, उसके बाद में भर्ती न करें। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो गुजरात में जाते ही पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ और तमाम सारे डिपार्टमेंट्स का कंट्रेक्चुअल लेबर सिस्टम, एडहाक सिस्टम, कंसल्टेंट सिस्टम लागू कर दिया। यानी सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों सरकारी नौकरी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मैं समझता हूं कि उसका एक कारण है कि SC ST OBC के छात्र आरक्षण से शासन प्रशासन में आ जाते हैं और उनके लिए यह असुविधाजनक होता है। इनकी भागीदारी से इन्हें तकलीफ होती है कि ये अपने समाज के साथ न्याय करेंगे, जागृति होगी, इनकी इनकम लेवल बढ़ जाएगी, ये गुलामी नहीं कर पाएंगे। यही इस समय चल रहा है। तो हम यहाँ मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि जांच होनी चाहिए और जो जितने दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त
कार्रवाई हो, एग्जाम्पलरी हो, ताकि आगे ऐसा ना करें। एक एसडीएम के उपस्थिति में गोली मारा जाना क्या है? स्टेट टेररिज्म है। ये स्टेट टेररिज्म डराने का है कि ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। और इसीलिए यही है क्या इनका रामराज्य? अगर यही इनका रामराज्य है, और इनका रामराज्य यही है, महिलाओं को परंपरागत पेशे में रखना, सीमित कर देना, दलित पिछड़ों आदिवासियों को गुलाम बना के रखना, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी लिबरल लोगों को देश विरोधी करार करना, एक कुछ चंद लोगों, पूंजीपतियों का चंद लोग अभिजात वर्ग के द्वारा शासन करना चाहते हैं। और ये बहुत दुख की बात है और हम इसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद। मैं फिर से दोहरा सकता हूं, कुछ प्रेस वाले और आए हूं।